जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इतिहास में हम लोग मौर्य साम्राज्य को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 158 से। प्रश्न संख्या 158 में कहा गया है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगिरी। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगृह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 159। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसमें दिया है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है 160। प्रश्न संख्या 160 में कहा गया है कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287/268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 161 में कहा गया है कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का पितामह कौन था? ऑप्शन ए दिया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी दिया बिंदुसार, ऑप्शन सी दिया दशरथ, ऑप्शन डी दिया विताशोक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक का पितामह चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरनार। ऑप्शन सी, गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 163 में कहा गया है कि लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? लगभग 260 ईसा पूर्व किस सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने। प्रश्न संख्या 164 में कहा गया कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में थे। प्रश्न संख्या 165 में कहा गया है कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुवर्णगिरी को। मौर्य शासनकाल के दौरान सुवर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तथा यह दक्षिणी प्रांत की क्या थी? राजधानी थी। प्रश्न संख्या 166 में कहा गया कि सेल्यूकस निकेटर प्रश्न संख्या 166 में कहा गया कि सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सेल्यूकस
निकेटर नामक कौन डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनानी शासक द्वारा। प्रश्न संख्या 167 में कहा गया है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बलुआ पत्थर से। सिंह चतुर्मुख जो किसके द्वारा बना था? बलुआ पत्थर द्वारा बना था। प्रश्न संख्या 168 में कहा गया है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी को पार किया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले अशोक ने सिंधु नदी को पार किया था। प्रश्न संख्या 169 में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, सांची स्तूप। जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। प्रश्न संख्या 170 है। इसमें कहा गया कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए दिया अशोक, ऑप्शन बी दिया बिंदुसार, ऑप्शन सी दिया चाणक्य, ऑप्शन डी दिया चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 171 में कहा गया कि प्रश्न संख्या 171 में कहा कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। प्रश्न संख्या 172 में कहा गया है कि बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सारनाथ में स्थित है। प्रश्न संख्या 173 में कहा गया है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न संख्या 174 में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए दिया है उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। ऑप्शन बी दिया बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी था, संरक्षक और मार्गदर्शक था। बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक
था। ऑप्शन डी दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन डी दिया, साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये जो कथन दिया गया, ये क्या कथन गलत है। प्रश्न संख्या 175 में कहा गया कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। प्रश्न संख्या 176 में कहा गया है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरा पथ। ग्रांड ट्रंक रोड को मौर्य शासनकाल में उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 177 में कहा गया है कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और किसके अनुयायी बन गए। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और किसके अनुयायी बन गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। सम्राट जो अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। प्रश्न संख्या 178 में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 179 में कहा गया है कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजगीर। प्रश्न संख्या 121 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक को लिखी गई है। प्रश्न संख्या 181 है, इसमें कहा गया है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसको किस में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 182 है, इसमें कहा गया है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य ने।
प्रश्न संख्या 183 में कहा गया कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। उनका नाम क्या था? सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री का नाम, इसका सही आंसर का ऑप्शन सी महेंद्र और संघमित्रा। सम्राट अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और जबकि उसकी पुत्री का नाम संघमित्रा था। प्रश्न संख्या 144 में कहा गया है 184 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्रवर्मन के पिता थे? निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्रवर्मन के पिता थे? इसका सही आंसर का ऑप्शन सी अशोक। प्रश्न संख्या 185 में कहा गया है कि किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? किसके द्वारा धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति को विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अशोक के द्वारा। प्रश्न संख्या 186 में कहा गया है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। जब अशोक के शासन काल में महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध हुआ और वर्तमान समय में वह स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ओडिशा राज्य में है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। प्रश्न संख्या 188 में कहा गया है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 261 BC ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 189 में कहा गया कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन ए 13वें। प्रश्न संख्या 190 में कहा गया है कि चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार जो था मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। प्रश्न संख्या 191 में कहा गया कि सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक का पुत्र कौन था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन सी बिंदुसार था। प्रश्न संख्या 192 में कहा गया कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी बिंदुसार की। प्रश्न संख्या 193 में कहा गया कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्तीर्ण
करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 आदेशों को। ऑप्शन सी, ऐसा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 14 आदेशों को शिलालेखों पर उत्तीर्ण करवाकर विभिन्न स्थानों पर स्थापित कराया जिससे लोग उसका आचरण कर सकें। प्रश्न संख्या 194 में कहा गया है कि अशोक महान से संबंधित थे। अशोक महान किस वंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 195 में कहा गया कि सम्राट अशोक किस वंश के थे? सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश के थे। प्रश्न संख्या 196 में कहा गया कि मौर्य समाज की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश की साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न संख्या 197 में कहा गया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। प्रश्न संख्या 198 में कहा गया है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। प्रश्न संख्या 199 में कहा गया कि मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उनका संबंध किस देश से था? मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यूनान देश से संबंध था। प्रश्न संख्या 200 में कहा गया है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रज्जुक कहा जाता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। प्रश्न संख्या 201 में कहा गया है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 202 में कहा गया कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुंग वंश के शासकों ने समाप्त किया। मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी की क्वेश्चन को करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।